तकसीम कीजिए एक्स मकब जमा 5x तफरीक 4 को x तफरीक, यहाँ पर मेरा ख्याल है x मुरब्बा है, x मुरब्बा तफरीक x जमा 1 से। ठीक, तो हमने इन एक इस कसी रकमी को दूसरी कसी रकमी से तकसीम करना है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं x मकब जमा 5x तफरीक 4 बटा x मुरब्बा तफरीक x जमा 1। तो इन दोनों का मतलब एक ही है कि हमने x मकब जमा 5x तफरीक 4 को तकसीम करना है x मुरब्बा तफरीक x जमा 1 से। तो इसे हम अलजिब्रा की लंबी तकसीम से जो है इसे हल करते हैं। यहाँ पर x मकब जमा x मुरब्बा चूँकि हमारे पास नहीं है, तो लेकिन मैं जगह छोड़ देता हूँ ताकि मुरब्बा की रकम जो है वो अपनी जगह पर आ जाए और तमाम चीज़ें जो रकमें हैं वो अपनी जगह पर आएँ। और 5 जमा 5x तफरीक 4। ठीक, तो अब हमने तकसीम करना है x मुरब्बा तफरीक x जमा 1 से। तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप x मुरब्बा और x मकब को देखें, वो कौन सा आदत है जिसको x मुरब्बा से ज़रब दें तो x मकब हो जाए। तो उसका तरीका यह है कि x मकब को x मुरब्बा से तकसीम कर दें तो हमारे पास हासिल हो जाता है x। ठीक, तो हम x से ज़रब देंगे x मुरब्बा को तो x मकब हासिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया x क्यूब, माइनस x से ज़रब देंगे तो ये माइनस x मुरब्बा हो जाएगा। ठीक, 1 से ज़रब देंगे तो ये x हो जाएगा, तो जमा x हो गया। तो अब हम इसे तफरीक करते हैं ऊपर वाली रकम से। तो तफरीक करेंगे तो मस्बत निशानी से ज़रब देंगे, या हम यूँ कहेंगे -1 से हम ज़रब देते हैं इसे। तो ये -x मकब हो गया, ये जमा x मुरब्बा हो गया और ये तफरीक x हो जाएगा। ठीक, अब हम इसमें से तफरीक कर देते हैं। x मकब के साथ ख़त्म हो गया, यहाँ पर x मुरब्बा बच गया और यहाँ पर 5x में से 1x गया तो 4x बच गए और -4 ये हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास रकम कुछ इस तरह हो गई x मुरब्बा जमा 4x तफरीक 4। अब देखेंगे x स्क्वायर को x स्क्वायर करना हो तो हम 1 से ज़रब देंगे, तो इसे सीधा सीधा ये है कि हम जमा 1 से अब ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा x मुरब्बा। 1 को जब -x से करेंगे तो -x हो जाएगा, 1 को जब 1 से करेंगे ज़रब तो वो 1 हो जाएगा। तो x मुरब्बा तफरीक x जमा 1 ये हमारे पास हासिल हो गया। इससे हम तफरीक करना है तो मनफी निशानी से हम ज़रब देंगे तो ये -x मुरब्बा हो जाएगा, ये जमा x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक, तो x के साथ ख़त्म हो गया, 4x जमा x ये 5x हो जाता है। ठीक, और -4 में -1 जमा करेंगे तो ये -5 हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास बच गया 5x तफरीक 5। तो यहाँ पर देखेंगे 5x जो है वो x यहाँ पर x मुरब्बा से छोटा है, तो हम इसे अब तकसीम नहीं कर सकते आगे, इसलिए ये हमारे पास जो है ये हमारे पास बकाया बच गया है, ये बकाया है या रिमाइंडर है। अब जो है इसका जवाब कुछ इस तरह हो जाता है कि ये रकम बराबर है x जमा 1, ये जो हमने जिसे तकसीम किया, और जमा 5x तफरीक 5 जो हमारा बकाया है, और उसके नीचे जिससे हमने तकसीम किया x मुरब्बा तफरीक x जमा 1 ये नीचे इसके आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। इसको अब जो है अब मैं नीचे लिखता हूँ, ये देखें कि ये x जमा 1 जो जिससे हमने तकसीम किया और 5x तफरीक 5 बटा x मुरब्बा तफरीक x जमा 1 ये हमारे पास बकाया बच गया। तो इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, x जमा 1 जमा 5x तफरीक 5 बटा x मुरब्बा तफरीक x जमा 1। तो यहाँ पर ये जो जवाब आया है, अगर इसे हम जिस रकम से हमने तकसीम किया उससे ज़रब दें तो जो रकम जिस रकम को तकसीम किया गया है वही जवाब आना चाहिए। ठीक, तो हम इसे ज़रब देते हैं अब x मुरब्बा तफरीक x जमा 1 से, तो x मुरब्बा तफरीक x जमा 1 इसे हम ज़रब दे रहे हैं इस रकम से। तो पहले हम इसे x से ज़रब देंगे, फिर इसे 1 से ज़रब देंगे और फिर इस 5x तफरीक 5 बटा x मुरब्बा तफरीक x जमा 1 से।
ठीक, तो इसे ज़रब देते हैं। तो पहले x से ज़रब देते हैं, तो x स्क्वायर ज़रब x x क्यूब हो जाता है, तफरीक x मुरबा हो जाएगा, जमा x हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम 1 से ज़रब देते हैं, तो यही रकम जो है x मुरबा तफरीक x जमा 1 रह जाएगी। ठीक, अब इसको हमने आगे 5x तफरीक x बटा x मुरबा तफरीक x जमा x से ज़रब देना है, तो ये x मुरबा तफरीक x जमा x आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा 5x तफरीक 5। ठीक, तो हमारे पास जमा 5x तफरीक 5 ये आ जाएगा। तो अब हम इसे मुख्तसर कर लेते हैं। तो हमारे पास x मकब है पहले, ठीक, और दूसरा कोई x मकब नहीं है, तो x मुरबा को जो है x मुरबा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, मनफी और मस्बत। इस तरह x मस्बत और x मनफी जो है ये भी आपस में ख़त्म हो जाते हैं। हमारे पास जमा 5x रह जाता है। ठीक, जमा 5x हम नीचे लिख देते हैं। उसके बाद जमा 1 और मनफी 5 जो हैं ये मनफी 4 हो जाता है। ठीक, तो तफरीक 4। तो यहाँ पर देखें कि वही रकम हमारे पास हासिल हो गई जिसको हमने तकसीम किया था। ठीक।